ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का क्या कंसेप्ट है, आपको ये चीज़ें क्या है अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जब हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या होता है, ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। तो अगर साधारण भाषा में बताऊं तो जब एक इवेंट होता है, ठीक है, माना जाता है इवेंट जो है इमीडिएट पास्ट में हुआ है। इमीडिएट पास्ट मतलब अभी हाल फिलहाल में हुआ है। जब आप इस इवेंट के डिटेल्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज को देते हैं, तो इन डिटेल्स का जो फॉर्मेट होता है उसे रिपोर्ट कहा जाता है। हमेशा याद रखना, रिपोर्ट्स जो बनाई जाती है अक्सर वो इमीडिएट पास्ट को लेकर या पास्ट को लेकर बनाई जाती है। तो आप इसे बोल सकते हैं जब भी रिपोर्ट बनेगी या किसी करंट इवेंट को लेकर या हैपनिंग को लेकर बनेगी, ठीक है। अब जैसे आप इसकी मीनिंग पढ़े तो क्या है, रिपोर्ट इज एन अकाउंट गिवन फॉर पर्टिकुलर इवेंट, इशू, सब्जेक्ट, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिपोर्ट एक हिसाब किताब है या लेखा जोखा है जो एक इवेंट के बारे में दिया जा रहा है, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह है आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन और कंसिडरेशन बाय अपॉइंटेड पर्सन और बॉडी, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तीन तरह की मेनली रिपोर्ट मानी जाती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो आप डेली न्यूज़पेपर में देखते हो, मैगजीन रिपोर्ट और ऑफिशियल रिपोर्ट। तो जैसा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट क्या होती है, करंट इवेंट्स के बारे में बताती है। ये क्या होता है, इसमें जैसे टाइटल हेडलाइन लिखी होती है। न्यूज़पेपर में देखना बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती है, छोटा सा ऑथर का नाम होता है, फिर यहाँ पर देखना डेट प्लेस लिखी होती है, और फिर नीचे पूरा कंटेंट होता है। न्यूज़पेपर को देख लोगे आपको एक बार में समझ आ जाएगा। दूसरी रिपोर्ट होती है मैगजीन रिपोर्ट। मैगजीन रिपोर्ट करंट इवेंट नहीं, एक स्पेसिफिक इवेंट को कवर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीए का कन्वेंशन हुआ, तो आपके अगर मंथली बुलेटिन आएगा, मैगजीन आएगी सीए की जिसमें टाइटल लिखा होगा, ठीक है, किसने बंद लिखा है, ये रिपोर्ट लिखा होगा और रिपोर्ट की बॉडी लिखी होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तीसरी आती है फॉर्मल या ऑफिशियल रिपोर्ट। ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो किसी प्रोजेक्ट या प्रपोजल को लेकर बनाई जाती है। जैसे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आपसे उसकी डिटेल मांगी गई है, तो वो आपकी फॉर्मल या ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो इसमें क्या होता है, आपको सारी बात बतानी होती है। हेडिंग किस बात को लेकर रिपोर्ट है, जैसे मैं बोलता हूँ ये रिपोर्ट जो है नया रायपुर प्रोजेक्ट की है, रायपुर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। टू का मतलब होता है किसको देनी है, फ्रॉम मतलब कौन दे रहा है, डेट, सब्जेक्ट, फिर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर मेन बॉडी, मेन बॉडी मतलब फुल डिटेल उस रिपोर्ट का, और फाइनली कंक्लूजन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरह की रिपोर्ट्स आई होप आपको समझ आ गई और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गया, ठीक। अब इसे पॉइंट टू रिमेंबर ध्यान रखना है हमको कि जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो जो इवेंट में हुआ है आंखों देखा आपको वो बताना होता है। तो रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, इसमें आपको अपने पर्सनल ओपिनियन या इमोशन से फीलिंग नहीं डालनी है। न्यूज़पेपर वाले न्यूट्रल देते हैं ना रिपोर्ट, उसमें अपनी फीलिंग थोड़ी डालते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। देन यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है कि कभी भी रिपोर्टिंग जो होती है सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, फर्स्ट पर्सन नहीं। रिपोर्ट में कभी आई, मी, अस, यू ये सब बातों का इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। जैसे आप पढ़ोगे एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा नहीं लिखा होगा कि डायरेक्टली अजय ने एक्सीडेंट किया। एक एक्सीडेंट हुआ, वो अजय के थ्रू हो सकता था, यानी अक्सर पास्ट टेंस में होता है, मैंने पहले ही बताया। लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो क्लियर कंसाइज होनी चाहिए। टेक्निकल जार्गन मतलब कोड वर्ड्स होता है या टेक्निकल वर्ड्स होता है। जैसे मेडिकल के बहुत सारे टर्म्स होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो और आम आदमी के लिए बना रहे हो तो इन मेडिकल टर्म्स को, ये मेडिकल टर्म तो केवल एग्जाम्पल है। जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो आप में वो लीगल टर्म्स मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादातर इसको अवॉइड करना चाहिए माना जाता है। देन पूरी इंफॉर्मेशन लॉजिकली होनी चाहिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर जो है वो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यार ये आईएमपी है, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से करना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद बारी आती है स्टेप्स की। जब आप रिपोर्ट लिखते हो तो उसके स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको भी रिपोर्ट बनाने बोला गया तो रिपोर्ट किस लिए बना रहे हो, पर्पस क्या है रिपोर्ट बनाने का। अब आपको जैसे पर्पस पता लग गया कि मुझे बोला गया है कि एक रिपोर्ट बनानी है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, मतलब कंपनी में साल भर में क्या हुआ उसकी डिटेल देनी है, तो अब आप इंफॉर्मेशन गैदर करो।
अपने पूरे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करो, सीक्वेंस बनाओ, कहाँ क्या डालोगे, अपने मटेरियल को एनालाइज करो, फिर रिपोर्ट लिखो। जब रिपोर्ट लिख दोगे तो उसको एक बार चेक करो कि कुछ गलती तो नहीं है, अगर है तो रीड्राफ्ट करो, और फाइनली फिर रिपोर्ट को क्या करो, प्रेजेंट करो। ठीक, तो इसमें आप इसके सैंपल सब आराम से देख सकते हैं, और सारे ही सैंपल देखने हैं। न्यूज़पेपर का सैंपल देखना है, ठीक, टैक्स डिपार्टमेंट का सैंपल देखना है आपको, मैगजीन का एक सैंपल आपको देखना है। सैंपल आप देखना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। फाइनेंशियल रिपोर्ट VIMP है। फाइनेंशियल रिपोर्ट वो होती है जो बेसिकली कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है। इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, नहीं समझ आया तो बताना। फॉर्मल रिपोर्ट आपको देखनी है, ये आपका काम है, इसमें मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये बनाने हैं। आपका ये चैप्टर जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, रिपोर्ट।